प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को देखा था और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में मैंने आपको एयर पॉल्यूशन के संबंध में बताया था। अब एयर पॉल्यूशन में मैंने आपको एयर का कंपोजिशन बताया था, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर बताया था। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इन सारे स्तरों का जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है उसमें 5 स्तर हैं और उन 5 स्तरों में किस किस तरह की गतिविधियां होती हैं। तो लास्ट हम लोगों ने चर्चा किया था आयनोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर। देन आफ्टर मैंने आपको सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स बताया था, सोर्स मैंने आपको बताया था। उसमें हम लोगों ने बात किया था इंडस्ट्रियल सोर्स की। इंडस्ट्रियल सोर्स में मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्रियल सोर्स में पेट्रोलियम रिफाइनरीज की बात की थी, रिफाइनरीज की बात की थी। दूसरे सोर्स की बात हम करते हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इस पे हम लोगों ने चर्चा हल्का सा किया था कि सीमेंट इंडस्ट्री से सीमेंट के कण निकलते हैं और जहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री पाई जाती है वहाँ का पीपीएम, पीपीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर का जो रेट है या पीपीएम जो है वो 5 टाइम जो है वो बढ़ जाता है। आगे मैंने इसी संबंध में चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि फूड और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज से गैसेस इमिट होती हैं और साथ ही मैंने आपको बताया था कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जो हैं एसिड वेपर जो है निकालती हैं। अब एसिड वेपर के संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया था कि एसिड वेपर, या यूँ समझिए कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब पर्यावरण में जाते हैं तो जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। इस पे भी हम लोगों ने चर्चा किया था। फतेहपुर सीकरी और आगरा के ताजमहल के संबंध में मैंने आपको बताया था वह एसिड रेन की परिघटना थी। आगे अगर हम लोगों ने बात किया तो थर्मल पावर स्टेशंस की बात की थी। NTPC 4 प्रदेश में NTPC और दिल्ली के 3 TPC, ठीक है ना, उसकी बात हम लोगों ने की थी। इसके बाद हम लोगों ने ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट जो होते हैं उसकी चर्चा की थी और साथ में डोमेस्टिक सब्सटेंस जो होते हैं, डोमेस्टिक इमिशंस जो होते हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग आप पुट अप करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग उसको लिखेंगे आप कि प्रिंसिपल एयर पॉल्यूटेंट्स। कुछ मुख्य एयर पॉल्यूटेंट्स की हम चर्चा करें। प्रिंसिपल एयर पॉल्यूटेंट्स, प्रिंसिपल एयर पॉल्यूटेंट्स हम देखेंगे कौन कौन से मुख्य एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे पर्यावरण को या एयर क्वालिटी इंडेक्स को या एयर क्वालिटी को ख़राब करते हैं। तो उसमें पहला नाम जो आता है वो कार्बन कंपाउंड का होता है। कार्बन कंपाउंड, और कार्बन कंपाउंड के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो ये कार्बन कंपाउंड जो होता है, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन कंपाउंड कितने? तो 2 कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मैं आपको बताऊं कि फॉसिल फ्यूल जो होता है
इसके कंबस्टन से, आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसके कंबस्टन से कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जब फॉसिल फ्यूल्स का जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और जब इसका कंप्लीट कंबस्टन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्लीट कंबस्टन पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी उत्पत्ति के संबंध में आप जान गए होंगे कि फॉसिल फ्यूल्स या डोमेस्टिक वेस्ट जो होते हैं जिनको हम जलाते हैं, तो जलाने के बाद दो तरह के कंबस्टन की या दो तरह के जलने की प्रक्रिया होती है। एक जिसमें कंप्लीट दहन होता है, पूर्णतः दहन हो जाता है जब फॉसिल फ्यूल्स का या डोमेस्टिक वेस्ट का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई होगी। दूसरी हम चर्चा करें तो दूसरी चर्चा हम करते हैं, दूसरा जो कंपाउंड होता है इंपॉर्टेंट कंपाउंड, वह होता है सल्फर कंपाउंड। सल्फर कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। और सल्फर कंपाउंड में अगर हम देखें तो इसमें 3 सल्फर कंपाउंड आपको प्राइमरली देखने को मिलेगा। पहला जो है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा जो है सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा जो है H2S गैस। ठीक है, H2S, SO2 एंड H2SO4। ठीक है, और ये रिलीज किससे होता है, तो कोल से ये भी रिलीज होता है। कोल, फॉसिल फ्यूल्स जिसको आप कह रहे हैं, उसी से ये भी रिलीज होता है। इसमें आप देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड ही रेन वाटर के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है जब बारिश की बूंदों के साथ पृथ्वी पे पहुंचता है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड जब बारिश के बूंदों के साथ पृथ्वी पे पहुंचता है तो उसी परिघटना को हम एसिड रेन कहते हैं। इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, तो इसका बहुत हैवी इफेक्ट है। अगर प्लांट्स के ऊपर पड़ता है तो प्लांट्स को डैमेज करता है, उनके क्लोरोफिल्स को डैमेज करता है, और जब प्लांट्स का क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा तो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी जो है उनकी ख़त्म हो जाएगी। अगर ह्यूमन बॉडी या किसी एनिमल के स्किन पे पड़ता है तो स्किन पे पड़ने के बाद जो है वह कार्सिनोजेनिक होता है, और वहाँ पे फफोले वगैरह पड़ते हैं। आप छोटे रहे होंगे तो याद कीजिए, आपके घर में आपके बड़े लोग आपको मना करते होंगे कि पहली बारिश में स्नान नहीं किया जाता है। पहली बारिश में स्नान नहीं किया जाता है, उसके पीछे कारण यही होता है कि SO2 और NOx यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है पहली बारिश के पहले वातावरण में ज़्यादा होता है। और जब पहली बारिश होता है तो बारिश के बूंदों के साथ SO2 और NO2 जो है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड वह पृथ्वी तक आता है। तो दो पे हम लोगों ने चर्चा की, कौन कौन से, कार्बन कंपाउंड एंड सल्फर कंपाउंड। बात अगर हम तीसरे कंपाउंड की करते हैं तो तीसरा जो कंपाउंड है वह है नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन कंपाउंड आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, बोर्ड भर जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिखते चलेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि आप कॉपी और पेन लेके ही बैठे लेक्चर में, ठीक है। नोट्स बनाते चले, समझते चले। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पे आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो तीसरी की हम बात करते हैं, ठीक। ये दोनों मैं मिटाता हूँ, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तीसरे की हम बात करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड की। तो नाइट्रोजन कंपाउंड में, ठीक है, 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं। देखिए NO, इसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। NO जो है वो क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O नाइट्रस ऑक्साइड,
और फिर जो है NO2, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो 3 तरह की बातें यहाँ पे हो गई। 3 कंपाउंड आपको जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में या नाइट्रोजन कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा। एक जो है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, जिसको आपने डिनोट किया। दूसरा जो है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको NO2 के फॉर्म में आपने डिनोट किया। और तीसरा जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको NO2 के फॉर्म में आपने डिनोट किया। ठीक है, चर्चा इस पर मैंने पहले भी किया है कि यह वातावरण में, ठीक है, आता कहाँ से है, तो ऑटोमोबाइल या पावर प्लांट से। ऑटोमोबाइल या पावर प्लांट से जो है यह रिलीज होता है। तो उत्पत्ति का सोर्स क्या है इसके, तो ऑटोमोबाइल और पावर प्लांट है। और इफेक्ट मैंने आपको बता दिया है कि इसमें ये जो है एसिड रेन या एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, जो बारिश की बूंदों के साथ जो है अम्ल वर्षा का कारक बनती है। आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद जो चौथा कंपाउंड है वह है ओजोन। चौथा कंपाउंड ओजोन। ओजोन को जो है हम O3 से डिनोट करते हैं। ठीक, ओजोन का जो है कंसंट्रेशन पर्यावरण में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के फलस्वरूप बढ़ता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के फलस्वरूप किसका, ओजोन का कंसंट्रेशन जो है बढ़ता है। तो ये हो गया क्या, ओजोन। आगे हम बात करें तो चौथे कंपाउंड के रूप में, पांचवें कंपाउंड के रूप में अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्या है, हाइड्रोकार्बन। अब कौन कौन से हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अगर हाइड्रोकार्बन की हम बात करें तो 2 हाइड्रोकार्बन आपको देखने को मिलेगा। एक जो है बेंजीन, पहला क्या है बेंजीन, और दूसरा जो है बेंजपायरीन। बेंजपायरीन, बेंजीन और बेंजपायरीन। और इसका भी सोर्स क्या है, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल प्लस इंडस्ट्रीज, ये इसी से ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रीज से जो है यह बेंजीन और बेंजपायरीन जो है इमिट होते हैं और ह्यूमन के अंदर जो है नर्वस डिसऑर्डर क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट छठवां, तो छठवें को हम कहें तो छठवें को हम कह सकते हैं फोटोकेमिकल प्रोडक्ट। फोटोकेमिकल प्रोडक्ट। अब फोटोकेमिकल प्रोडक्ट के संबंध में मैं आपको बताऊं तो 2 तरह के फोटोकेमिकल सब प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, एक पैन और दूसरा जो है स्मॉग। स्मॉग का मतलब होता है धुंध या कोहरा, ठीक है ना। यह इसके द्वारा, और मैंने एक और परिघटना बताई थी, पार्टिकुलेट्स मैटर में एरोसॉल भी जो है स्मॉग का फॉर्मेशन करता है। तो पैन का आप फुल फॉर्म जानते हैं, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नोट कर लीजिएगा, परऑक्सी, P फॉर परऑक्सी, A फॉर एसिटिल, N फॉर नाइट्रेट। तो परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। और अगर इसकी हम बात करें तो ये इसका सोर्स क्या है, कहाँ से हमको मिलता है, तो यह भी जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हमको हमारे पर्यावरण में क्या होता है, इमिट होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज या ऑटोमोबाइल और प्लस इंडस्ट्रीज कर लीजिए, इससे जो है यह इमिट होता है। लास्ट की अगर हम चर्चा करें तो पार्टिकुलेट मैटर है, ठीक। 7वां और अंतिम पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर
पार्टिकुलेट मैटर, और पार्टिकुलेट मैटर के संबंध में मैंने आपको पहले भी बताया है, पुनः एक बार इसमें चर्चा मैं करता हूँ। इसमें डस्ट है, मिस्ट है, एरोसॉल है, फंजाई के स्पोर्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश, ठीक है। तो यह जो है कुछ पार्टिकुलेट मैटर हैं, इनका काम क्या है? तो इनका काम जो है पार्टिकुलेट मैटर की पोटेंसी पर मीटर मिलीमीटर, ये जो है इसको बढ़ाने का काम करते हैं, रेज करने का काम करते हैं पीपीएम को, ठीक। इसके अतिरिक्त इसमें जो है हैवी मेटल्स को आप भी ले सकते हैं। हैवी मेटल्स में आपका लेड हो सकता है, ठीक है, और मरकरी हो सकती है, ठीक। आगे अगर हम चर्चा करें तो ये था सोर्स। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स थे जिसमें हमने आपको बताया कि कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है, सल्फर कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, ओजोन है, हाइड्रोकार्बन है, फोटोकेमिकल प्रोडक्ट हैं और पार्टिकुलेट मैटर हैं। ये इतना आपको समझ में आया होगा और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बात करते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स पे हम चर्चा करें, मेन पॉल्यूटेंट्स पे, और उसके इफेक्ट को अगर हम देखें तो हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बन कंपाउंड के कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं विश्वविद्यालय परीक्षाओं में और कंपटीशन के एग्जामिनेशन में। वहीं पे मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं फालतू कुछ भी चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ। ये सारा कुछ जो है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो फोकस मैंने किया है कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं में जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ ही कंपटीशन के एग्जामिनेशन अगर आप देने बैठे, जैसे टेट है, सुपर टेट है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे एग्जाम है जहाँ पे साइंस आपसे पूछी जाती है, तो पर्यावरण के प्रश्न निश्चित होते हैं, तो उसके लिए भी मैंने इस पर फोकस किया है। तो हम बात करते हैं कार्बन कंपाउंड के पहले कंपाउंड कार्बन मोनो ऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड सिंपली इसको हम इंडिकेट करते हैं CO से। सिंपली किससे इंडिकेट करते हैं? CO से। तो पहली बिंदु मैं आपको बताऊं कि दिस इज मेन एयर पॉल्यूटेंट्स। ये क्या है? मेन एयर पॉल्यूटेंट्स है। सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई एयर पॉल्यूटेंट है तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह ध्यान रखिएगा। दिस इज मेन एयर पॉल्यूटेंट्स। और दूसरी बात करूं तो यह बहुत ही साइलेंट किलर है, ठीक है ना। साइलेंट किलर किस रूप में? तो ये देखिए, ये दिखता भी नहीं है, कलरलेस है, ठीक है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो इरिटेट भी नहीं करता है, ये नॉन इरिटेटिंग, यह इरिटेट नहीं करता है आपको लगेगा ही नहीं कि कोई गैस हमारे आसपास है, क्योंकि न वो दिखता है, न ही जो है महकता है या सुगंध देता है, और न ही आपको इरिटेट करता है, लेकिन काम बड़ा ज़बरदस्त करता है भाई, ठीक है। तो काम कौन सा ज़बरदस्त करता है? तो यह इतना साइलेंटली जो है ह्यूमन बीइंग या एनिमल को किल करता है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे और आपकी दम घुटने से मृत्यु हो जाएगी। क्या है ये? यह हाईली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक, सबसे ज़्यादा जहरीला, बहुत जहरीला है, ठीक है। और करता क्या है कि यह रेस्पिरेशन में आपके घुस जाएगा, आपके श्वसन तंत्र में घुसेगा, और घुसने के बाद पहले हेडेक क्रिएट करेगा। पहले क्या करेगा? हेडेक। पहले क्या करेगा? पहले आपका सर दर्द बढ़ा देगा, ठीक, तब शायद आपको थोड़ा थोड़ा महसूस हो। और अगर इसका कंसंट्रेशन हाई हो गया, हायर कंसंट्रेशन, तो क्या होगा? सफोकेशन होगा। सफोकेशन यानी कि दम घुटना,
और दम घुटने से आपकी क्या होगी? डेथ होगी। दम घुटने से क्या होगी? डेथ होगी। ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बताऊं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के साथ मिलकर के ब्लड नहीं, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। वहीं पे ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, लेकिन यह प्रक्रिया 200 गुना तेज होती है इससे, 200 टाइम जो है तेज होती है। यानी कि अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक साथ लंग्स में आपके उपस्थित हों तो उस सिचुएशन में ऑक्सीजन जो है वह आपके बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से 200 गुना तेजी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ता है और उस परिस्थिति में आपकी मृत्यु एकदम निश्चित है। ठीक है, आपकी मृत्यु एकदम निश्चित है। तो यह ध्यान रखिएगा कि यह हीमोग्लोबिन के साथ जो है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कितना तेज? तो ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना तेज इसकी बंधता होती है। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है। अब खत्म कैसे होगा? तो खत्म जो है ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स यह कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ग्रीन प्लांट कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन है हमारा, यह कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। नेचुरल वेजिटेशन किस फॉर्म में? तो कार्बन सिंक के फॉर्म में जाना जाता है। मैं पुनः आपको दे रहा हूँ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह मेन पॉल्यूटेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज आप भूलेंगे तो आपको समस्या होगी। मेन पॉल्यूटेंट कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। किस तरह का होता है? तो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, नॉन इरिटेटिंग होता है और हाईली टॉक्सिक होता है। और पहला लक्षण इसका सरदर्द है। ठीक, अगर इसके संपर्क में आए तो पहला लक्षण क्या होगा? सरदर्द। ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई आप जिस कमरे में हैं तो क्या होगा? आपका सफोकेशन, दम घुटेगा। और दम घुटने के बाद की स्थिति को आप जानते हैं, उसको मुझे बताना नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ इसकी बंधता जो होती है वह 200 गुना तेज होती है। किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में। और ये क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, जो ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड स्ट्रीम में जाता है और उस समय भी जो है यह ह्यूमन बीइंग के मृत्यु का कारक बनता है। ठीक, अगर इसके कन्वर्जन की बात करें तो नेचुरल सिंक के फॉर्म में जो है आपके ग्रीन प्लांट्स जो हैं वह इसको क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो फोटोसिंथेटिक साइकिल में चला जाता है और बाद में उससे जो है प्लांट्स जो है अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, इसलिए मैं हटा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सल्फर ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड दूसरा जो है इंपॉर्टेंट है। SO2 की अगर बात करें तो यह सेकंड पोजीशन पे है कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे जो है यह कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में है। यानी कि सेकंड पोजीशन पे यह जो है पॉल्यूशन क्रिएट करता है और पर्यावरण में पाया जाता है। ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो अगर ज़्यादा समय तक आप इसकी उपस्थिति में रहे, ठीक है, अगर ज़्यादा समय तक अगर आप इसकी उपस्थिति में रहेंगे तो यह आँखों में जैसे स्टिंग्स मारना,
स्टिंग का मतलब होता है डंक, जैसे पीली जो बर्रे होती है डंक मारती है ना, उसी तरह का जो है महसूस होगा आपको। कहाँ पे? आंखों में। ठीक है, आगे की अगर बात करें, ठीक, तो ये जो है बर्निंग सैनिटेशन यानी कि जलन भी महसूस होगा। बर्निंग सेंसेशन भी जो है आपको महसूस होगा अगर सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में अगर आप ज़्यादा रहेंगे। और जलन महसूस कहाँ होगी? तो जलन जो है महसूस होगी गले में। जलन महसूस कहाँ होगी? गले में। गले के अंदर जलन का महसूस होना, आंखों के अंदर जैसे चुभन होना या डंक मारने का महसूस होना। तो आप समझिए कि यू आर इन एक्सपोजर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, या जहाँ पे आप हैं वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, एसिड रेन, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिड रेन का कारक होता है। ठीक है, एसिड रेन का कारक होता है और इस संबंध में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की मैं बताता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट इन यूएसए, ठीक, यूएसए के जो डेसिडुअस फॉरेस्ट थे, और ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी, डेसिडुअस फॉरेस्ट इन यूएसए एंड ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी, ये वीप्ड आउट हो गया, खत्म हो गया। किसके कारण? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भी जो है सल्फर डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन था वह काफ़ी मात्रा में बढ़ गया। और सल्फर डाइऑक्साइड के एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि यह क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन करता है। और जब किसी प्लांट का क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा तो वह जो है क्या नहीं कर पाएगा? फोटोसिंथेटिक एबिलिटी इसकी खत्म हो जाएगी। और जब फोटोसिंथेटिक एबिलिटी खत्म होगी तो क्या होगा? वो डेथ को प्राप्त होगा, वो डाई हो जाएगा। तो इस तरह से जब यूएसए में और जर्मनी में सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा तो वहाँ पे का जो डेसिडुअस फॉरेस्ट यूएसए का और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है किसके कारण ये हुआ, तो ध्यान रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, आगे हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, हम बात इसकी करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है, ये देखिए यहाँ पे अगर हम हाइड्रोकार्बन को लेते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को लेते हैं, और जब यह जो है सनलाइट के सन से यूवी रेस पाता है, यूवी रेस पाता है, तो यह क्या बनाएगा? पैन बनाएगा। ठीक, क्या बनाएगा? पैन, पैरा एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है ना, पैन का मतलब पैरा एसिटिल नाइट्रेट। और क्या बनाएगा? ओजोन बनाएगा। क्या बनाएगा? ओजोन। और इन दोनों का मिक्सचर, पैन और ओजोन का मिक्सचर, ठीक है ना, पैन और ओजोन का मिक्सचर जो है यह स्मोग का फॉर्मेशन करता है, स्मोग का फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करते हैं इस स्मोक का इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो स्मोक के इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यह जो है आई को एंड थ्रॉट, ठीक है ना, आई और थ्रॉट यानी कि आंख और गले में क्या करता है? इरिटेशन उत्पन्न करता है। ठीक है, और इसी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी लंदन फॉग, लंदन फॉग। और लंदन फॉग के बारे में आपसे पूछा जाता है तो लंदन फॉग का कारक कौन था? तो स्मोक। लंदन फॉग का कारक
स्मोक, और किससे बना था स्मोक? तो हाइड्रोकार्बन से और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। किससे? हाइड्रोकार्बन से और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। और इस सिचुएशन में लंदन में करीब 3000 से 4000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और यह फाग जो है लंदन शहर के ऊपर धुंध के रूप में हफ्तों छाया रहा और लोगों के रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है इंटर किया, और इस इंटरेंस के फलस्वरूप लोगों के लंग्स जो है वो कोलैप्स हुए और उनके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट घटना मैंने आपको बताया लंदन फॉग। इस सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को पढ़ाने का उद्देश्य ये था कि आप ये लंदन फॉग जान जाएं, और लंदन फॉग जो है वो भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, स्मोक की अगर हम बात करें तो स्मोक जो है 2 तरह के डिजीज का कारक है। ठीक है, स्मोक एक जो है अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस यह दोनों जो है लंग्स डिजीज हैं, और दोनों के अंदर जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। पहली जो शुरुआती लक्षण यही होता है। तो ये जो है अस्थमा और ब्रोंकाइटिस का कारक क्या है? स्मॉग है। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। तो स्मॉग जो है प्लांट्स के अंदर क्या करता है भाई? स्मॉग जो है प्लांट के अंदर क्या करता है? तो यह भी जो है हिल रिएक्शन को रोकने का काम करता है। हिल रिएक्शन को रोकने का काम करता है, और जब हिल रिएक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेटिक एबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। फोटोसिंथेटिक एबिलिटी प्रभावित हो जाएगी। तो आज मैंने आपको सारे सोर्स बताए, मेन पॉल्यूटेंट्स की चर्चा की। मेन पॉल्यूटेंट्स में अगर हम बात करें तो हमने आप कार्बन कंपाउंड की बात किया, फिर जो है सल्फर कंपाउंड की बात किया, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात किया, फिर ओजोन की बात किया, फिर हाइड्रोकार्बन की बात किया, फिर फोटोकेमिकल प्रोडक्ट्स की बात की, और इसी के अंदर जो है पार्टिकुलेट मैटर की बात किया। ठीक है, इसके साथ 3 और जो मेन पॉल्यूटेंट थे जिनसे परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं उस पर मैंने जिक्र किया, जिसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड था, सल्फर डाइऑक्साइड था, और तीसरा जो आपका था वो क्या था? हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, इसके बाद का जो चैप्टर है वो और भी इंटरेस्टिंग और भी बेहतर है। इसके बाद जो मैं जिक्र करूंगा उसमें आप जान लीजिए कि भोपाल गैस ट्रेजेडी की जिक्र की जाएगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट की जिक्र की जाएगी। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट में आप बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। पुनः आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।